जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जाना, जिसमें हमने पढ़ा पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। कोर, मेंटल, क्रस्ट। सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट कहलाता था, जो हमारा ठोस अवस्था में था। बीच वाला भाग हमारा सीमा कहलाता था, जिसमें सिलिका और मैग्नीशिया की उपस्थिति ज़्यादा थी, और सबसे आंतरिक भाग हमारा कोर कहलाता था। क्रस्ट हमारा ठोस अवस्था में है, मेंटल द्रव अवस्था में। लेकिन ऐसा क्यों, हमारा क्रस्ट उस मेंटल में डूब क्यों नहीं जाता? क्योंकि मेंटल तो हमारा द्रव अवस्था में है, जबकि क्रस्ट हमारा ठोस अवस्था में है। इसको समझने के लिए हम लोग एक कॉमन एग्जाम्पल को देखेंगे, एक बर्फ का टुकड़ा और पानी। बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता रहता है, डूबता नहीं है। इसका क्या कारण है? तो इसका सबसे प्रमुख कारण है कि बर्फ का टुकड़ा का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, या आसान भाषा में हम लोग कह सकते हैं पानी का घनत्व बर्फ के घनत्व से ज़्यादा होता है। यही कारण है बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता रहता है। यही कॉन्सेप्ट हम लोग को वहाँ अप्लाई करना होगा। मेंटल पे दाब क्रस्ट के मुकाबले ज़्यादा है, जिससे उसका घनत्व क्रस्ट के घनत्व से ज़्यादा होता है। तो क्रस्ट का घनत्व मेंटल के घनत्व से कम होता है, या हम कह सकते हैं मेंटल का घनत्व क्रस्ट के घनत्व से ज़्यादा होता है। यही कारण है हमारा क्रस्ट उस मेंटल के ऊपर तैरता रहता है, डूब नहीं जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में 32 मीटर की गहराई पे जाने पे हमारा तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। या हम कह सकते हैं आंतरिक भाग में जाने पे हमें 2 बात का पता चला। एक, आंतरिक भाग में जाने पे तापमान बढ़ जाता है, और दूसरा, आंतरिक भाग की चट्टानें मजबूत है, मतलब आंतरिक भाग की चट्टानों का घनत्व ज़्यादा है। तो आज हम नया टॉपिक में चट्टान के बारे में जानेंगे। चट्टान किसे कहते हैं, चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, और चट्टानों का चक्र क्या होता है। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम चट्टान को जानते हैं। चट्टान किसे कहते हैं? पृथ्वी का ठोस भाग जो 2 या 2 से अधिक खनिजों का मिश्रण होता है, उसे चट्टान कहा जाता है। चट्टान ग्रेनाइट की तरह कठोर या चूना पत्थर या बालू की पत्थर की तरह कोमल भी हो सकता है। तो यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट आया है, चट्टान सिर्फ ठोस नहीं हो सकता, बल्कि यह कोमल भी हो सकता है। पृथ्वी का सतह चट्टानों से निर्मित है। इसे हम लोग इस प्रकार भी समझेंगे, जैसे महासागरीय चट्टान का जो सतह है वो बैसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, जबकि महाद्वीपीय सतह का चट्टान ग्रेनाइट जैसे कठोर चट्टानों से निर्मित है। प्रारंभ में हमारा पृथ्वी एक आग की गोले के समान थी। इसका बाहरी भाग सबसे पहले ठंडा हुआ, जिसे हम लोग लिथोस्फीयर स्थलमंडल भी कहते हैं। तो हम यहाँ से जानेंगे प्रारंभिक चट्टानों के उत्पत्ति का कारण, जिसे हम लोग प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी अत्यंत ही गर्म थी, जो हमने पिछले बातों में सुना भी। धीरे धीरे ठंडे होने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप पृथ्वी का बाहरी भाग ठोस में परिवर्तित हुआ, जिसे स्थलमंडल कहा जाता है। स्थलमंडल को अंग्रेजी में हम लोग लिथोस्फीयर भी कहते हैं। ठोस स्थलमंडल ही हमारा चट्टान है। प्राथमिक चट्टानें की कुछ विशेषता है जो हम आपको बता रहे हैं। ये चट्टानें आग से निर्मित है। इसका निर्माण पृथ्वी के ठंडे होने की प्रक्रिया का परिणाम है। ये चट्टानें कठोर चट्टानें हैं। ये चट्टानें स्थलाकृति, जिसमें हमारा पर्वत, पठार, घाटी के आधार के रूप में कार्य करती है। इन चट्टानों का रूपांतरण हुआ है। इन चट्टानों में जीवाश्म अनुपस्थित है। ऐसा इसलिए जीवाश्म उसी में आएगा जिसमें बहुत साल पहले पेड़ पौधे या जीव जंतु उसमें दब गए हो। अब हम लोग चट्टानों के प्रकार के बारे में जानेंगे। चट्टान कितने प्रकार का होता है? तो हम लोग मुख्यतः चट्टान को 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला आग्नेय, दूसरा अवसादी, तीसरा रूपांतरित। अभी हम लोग आग्नेय चट्टान को जानते हैं। आग्नेय चट्टान वैसी चट्टान है जिसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुआ हो, उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात लावा के शीतलीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्मित चट्टान को आग्नेय चट्टान कहते हैं।
पृथ्वी के अंदर जो पिघला पदार्थ होता है उसे हम लोग मैग्मा कहते हैं, और जब वही मैग्मा सतह पर प्रकट होता है तो उसे हम लोग लावा कहते हैं। तो ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो मैग्मा पृथ्वी के सतह पे आके लावा के शीतलीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं उसे ही हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। ये चट्टानें लावा के शीतलीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं। ये चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट के कारण निर्मित होते हैं। ये कठोर चट्टानों का उदाहरण है। ये चट्टानें अपारगम या कह सकते हैं इसमें किसी प्रकार का छेद नहीं पाया जाता है, जिससे हमारा भूमि का जल इसी चट्टान या कह सकते हैं आग्नेय चट्टान पर सुरक्षित होता है। अगर आग्नेय चट्टान नहीं होती तो हमारा भूमि का जल रिस कर मेंटल की तरफ गति करता और ये तुरंत वाष्पित हो जाता। इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। जब जीवाश्म नहीं पाया जाएगा तो जीवाश्म ईंधन का भी अभाव पाया जाएगा। ये रवेदार चट्टानें होते हैं। रवेदार हम उसे कहते हैं, कभी कभी बबल जल्दी से ठंडा हो जाता है तो उसमें छोटा छोटा छिद्र दिखता है, उसे हम लोग रवेदार कहते हैं। आग्नेय चट्टान को हम लोग उपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। एक हमारा अंतर्भेदी, दूसरा हमारा बहिर्भेदी। अंतर्भेदी को हम लोग पातालीय आग्नेय चट्टान भी कह सकते हैं। अंतर्भेदी कभी कभी चट्टान अत्यधिक गहराई पे ठंडा हो जाती है, जिसे हम लोग गैब्रो चट्टान कहते हैं। और मुख्यतः ग्रेनाइट एक ऐसी चट्टान है जो अंदर पृथ्वी के अंदर ठंडी होती है। इस पे हमारा महाद्वीप स्थित है, जबकि बैसाल्ट हमारा बहिर्भेदी चट्टान है जिस पे हमारा महासागरीय जल सुरक्षित होता है। अंतर्भेदी आंतरिक चट्टान की हम लोग कुछ विशेषता जान लेते हैं। ये चट्टानें सतह के नीचे लावा के ठंडे होने से निर्मित होती है। अंतर्भेदी आंतरिक चट्टान, ये चट्टानें अपेक्षाकृत कम कठोर होती है बहिर्भेदी के मुकाबले। इसका घनत्व भी कम होता है बहिर्भेदी के मुकाबले। ये चट्टाने को हम लोग पातालीय चट्टान भी कहते हैं। दूसरा हमारा आता है बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान। ये चट्टानें सतह पर लावा के शीतलीकरण की प्रक्रिया से निर्मित होती है। बहिर्भेदी सतह पर, जबकि अंतर्भेदी सतह के नीचे। इसकी कठोरता अपेक्षाकृत अधिक होती है। इन चट्टानों का घनत्व अधिक होता है। जब घनत्व अधिक हुआ, इस चट्टानों का कठोर भी ज़्यादा होगी। तो हमने आग्नेय चट्टान को जाना। आग्नेय चट्टान के मुख्यतः हम लोग 3 एग्जाम्पल को हमेशा याद रखेंगे, ग्रेनाइट, बैसाल्ट, गैब्रो। ग्रेनाइट जिस पे हमारा महाद्वीप स्थित है, बैसाल्ट जिस पे हमारा महासागरीय जल स्थित है, उसके बाद हम लोग गैब्रो जो कभी कभी आंतरिक भाग में अत्यधिक गहराई में लावा के शीतलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा निर्मित होते हैं। अब हम लोग अवसादी चट्टान के बारे में जानेंगे। वे चट्टानें जो अवसादों के निक्षेपण या जमाव की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं, उसे अवसादी चट्टान कहा जाता है। इसे हम लोग आसान शब्दों में भी कह सकते हैं, अवसादों के जमाव की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसे हम लोग अवसादी चट्टान कहते हैं। चट्टानों के टूटने फूटने की प्रक्रिया को अपक्षय कहा जाता है। अपक्षय को हम लोग अंग्रेजी में वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग, इसका डिफिनीशन हम लोग सुन लेते हैं या समझ लेते हैं। चट्टानों का टूटना फूटना ही अपक्षय कहलाता है। अपक्षय के कुछ मुख्य कारण हैं। चट्टानें टूटते फूटते काहे हैं? कभी कभी जब चट्टानें निकलती है तो पहाड़ों को काट कर चलती है, तो सबसे बड़ा चट्टानों के अपक्षय का कारण हमारा नदी का जल, दूसरा वायु, तीसरा हिमनद। बर्फ का ढेर जब कभी कभी नीचे टहलती पिघलती हुई आती है तो अपने साथ चट्टानों का कटाव कर लेती है। और उसके बाद हमारा दबाव और तापमान खासकर मरुस्थलीय इलाकों में काम करता है। दिन के समय में मरुस्थल का तापमान अत्यधिक होता है, जिससे हमारा चट्टान फैल जाता है, और रात के समय में मरुस्थल का तापमान घट जाता है, जिससे हमारा चट्टान सिकुड़ जाता है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिससे चट्टान कमजोर हो जाती है और चट्टानें टूट जाती है। और मनुष्य के द्वारा किया गया गतिविधि भी चट्टानों के अपक्षय का एक प्रकार होता है। अपक्षय को हम लोग समझ गए। अवसादी चट्टानों के कुछ विशेषताओं को हम लोग जानते हैं। ये चट्टानें अवसादों के निक्षेपण से निर्मित होती है। इन चट्टानों में
परतें पाई जाती है। परत क्यों? अवसादों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप। आज अवसाद जमा हुआ, आज से 100 साल बाद फिर अवसाद जमा होगा, फिर अवसाद जमा होगा। इस प्रकार चट्टाने में परतें पाई जाएगी। इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाएंगे। जीवाश्म पाने का सबसे मुख्य रीजन परत का पाया जाना। एक बार में तो परत आया नहीं, आज परत आया, 100 साल बाद वहाँ पेड़ पौधे जमे हो गए, जीव जंतु का देहांत हो गया, जीव जंतु वहाँ दब गए। तो इन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाएगा, और जब जीवाश्म पाया जाएगा इन चट्टानों में जीवाश्म ईंधन भी पाया जाएगा। इन चट्टानों में फोल्ड या मोर पाए जाते हैं। ये चट्टाने मुलायम चट्टानों के एग्जाम्पल हैं, जिसे हम लोग जाने भी चूना का पत्थर और बालू का पत्थर। ये चट्टाने पारगम चट्टाने होती है। अगर पारगम कहने का मतलब इन चट्टानों में छेद होता है, जिससे वर्षा का पानी रिस कर, या कह सकते हैं हमारा भूमि का जल इस पर सुरक्षित नहीं होता है। एक होता है हमारा पारगम, दूसरा होता है अपारगम। पारगम चट्टाने अवसादी, जबकि अपारगम चट्टाने हमारा आग्नेय चट्टान थे। पृथ्वी के भूप्रपट्टी के निर्माण में अवसादी चट्टान की भूमिका अत्यधिक है। इसे हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। पृथ्वी का भूप्रपट्टी, जिसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं, इसके निर्माण में अवसादी चट्टान की भूमिका अत्यधिक है। अवसादी चट्टान के उदाहरण को एक बार हम लोग समझ लेते हैं। लाइमस्टोन, जिसे चूने का पत्थर कहते हैं। सैंडस्टोन, जिसे हम लोग बालू का पत्थर कहते हैं। सैल, ये चट्टानें महत्वपूर्ण होती हैं। इन्हीं चट्टानों से पेट्रोल का निष्कासन किया जाता है, या पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन किया जाता है। एक नमक की चट्टानें, जिसे साल्ट रॉक कहते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो मजबूत ढेले के समान कुछ चट्टानें पाई जाती है, जिसे हम लोग कांग्लोमरेट कहते हैं। अंतिम चट्टान का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा रूपांतरित चट्टान है। वैसी चट्टानें जो रूपांतरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं, उसे रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। जब कभी तापमान एवं दाब के कारण पुरानी चट्टानें पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है, तब नई चट्टानों का निर्माण होता है। उसे ही रूपांतरित चट्टान कहते हैं। रूपांतरण का प्रमुख कारण अत्यधिक तापमान और दाब का होना है। रूपांतरित चट्टानों के हम लोग कुछ विशेषताओं को जानते हैं। ये चट्टानें तापमान और दाब के रूपांतरण की प्रक्रिया से निर्मित होते हैं। ये चट्टानें पुरानी चट्टानों से सर्वथा भिन्न होते हैं। इसकी प्रॉपर्टी पुराने चट्टानों के प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होती है। ये चट्टानें कठोर होती है। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म के अभाव के कारण इन चट्टानों में जीवाश्म ईंधन भी नहीं पाए जाते हैं। ये चट्टानें अपारगम होती है। इन चट्टानों में सामान्यतः परतें अनुपस्थित होती है। देखिए, कुछ पुरानी चट्टानें हैं जिनसे हमारा रूपांतरित चट्टानें बने हैं। जैसे दो चट्टानें आग्नेय चट्टानें जिनसे हमारे रूपांतरित चट्टान जो बने हैं, उन्हें हम लोग पढ़ते हैं। ग्रेनाइट से हमारा नीस चट्टान बनता है। ग्रेनाइट हमारा आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है, और नीस हमारा रूपांतरित चट्टान। बैसाल्ट से शिस्ट, बैसाल्ट हमारा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, शिस्ट हमारा रूपांतरित चट्टान का है। चूने का पत्थर मार्बल में बदलता है, जिसे हम लोग संगमरमर भी कहते हैं। चूने का पत्थर अवसादी चट्टान, और मार्बल्स हमारा हो जाएगा रूपांतरित चट्टान। बालू का पत्थर क्वार्ट्ज में बदलता है। बालू का पत्थर हमारा अवसादी चट्टान, क्वार्ट्ज हमारा रूपांतरित चट्टान। ग्रेफाइट कोयला, ये हमारा हीरा में बदलता है। ग्रेफाइट हमारा हीरा में, और सेल जो कि जिससे हम लोग पेट्रोल का निष्कासन करते थे, वो हमारा स्लेट में बदलता है। हमने चट्टानों के प्रकार को अच्छी तरह से पढ़ लिया। अब हम लोग चट्टानों के चक्र के बारे में जानेंगे। चट्टान चक्र, जिसे हम लोग अंग्रेजी में रॉक साइकिल कहते हैं, समय की वह सीमा जिसमें किसी चट्टान का जन्म होता है, रूपांतरण होता है, विनाश होता है एवं पुनः नई चट्टानों का जन्म होता है, इसे हम लोग चट्टान कहते हैं। आज के वीडियो में हमने चट्टान के बारे में जाना, और पिछले क्लास में पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जुड़ी हुई बातों का रिवीजन किया। कल के वीडियो में हम अगले टॉपिक भूकंप के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।